तो नमस्कार सभी साथियों को। भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, जो आज का सेशन रहेगा भाई, इसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पूरी 25 मई हिसार में एएलएम एसए वाले बच्चों को क्या अपडेट मिली भाई। क्या जो स्वीकृत पद है यानी कि जो सैंक्शन पोस्टें हैं एचकेआरएन वालों को दे दी गई, कितनी पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी, आरटीआई का रिप्लाई जो आया था उसका क्या रिस्पॉन्स मिला, जो आज हमने हिसार में बातें की उसका क्या रिप्लाई दिया उन्होंने, और जो आगे क्या करना चाहिए भाई सभी साथियों ने। तो सबसे पहले तो भाई जो साथी आज वहां पे हिसार में पहुंचे उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाई। आपने बड़े अनुशासित तरीके से अपना परिचय दिया भाई और अनुशासित तरीके से वहां पे पेश आए। मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं जो वहां पे पहुंचे हैं, और जो साथी नहीं पहुंचने पाए भाई, वो उन साथियों को भी आना चाहिए था। तो ये सभी साथियों को एकजुट होकर आप लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई भाई साथियों। तो चर्चा करते हैं भाई पूरे टॉपिक पर। 25 मई हिसार में जो आज साथी इकट्ठे हुए थे भाई, वहां पे जिनको ज्ञापन सौंपा गया उन्होंने क्या बताया भाई, हमारे पास जो वैकेंसी आती है वो हम सीधी एचएसएससी को भेज देते हैं। मतलब ये नहीं है भाई आपकी 400 कुछ पोस्टों पर भर्ती होगी। तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया भाई। मैंने बार बार उनसे ये सवाल किए, सर क्या ये एचकेआरएन वाले सैंक्शन पोस्ट में ऐड हो गए, क्या अब भर्तियां सिर्फ इतनी आएगी? तो उन्होंने ये कहा भाई हमने 700 पोस्टें कल भेजी हैं, उससे पहले जितनी पोस्टें भेजी थी जो आरटीआई की रिप्लाई में आई थी, और हमारे पास जो डाटा आता भाई वो सर्कल वाइज आता है, डिवीजन वाइज या सब डिवीजन वाइज नहीं आता। तो ऐसा प्रोसेस करने में मान लीजिए भाई किसी सर्कल का जो डाटा एक साथ नहीं भेजा जाता तो उसमें टाइम लग जाता है, अलग अलग सर्कलों से उनके पास डाटा आता है। तो उन्होंने ये कहा भाई हमें पता है भाई स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, ये बात उन्होंने खुद बोली है। हम चाहते हैं कि भाई अच्छी लेवल की भर्ती आ जाए। और ये भी उन्होंने कहा भाई अभी प्रमोशन होने वाली है, और जो प्रमोशन होने के बाद जो एएलएम वाले एलएम बनेंगे, तो जो एएलएम की जो सैंक्शन जो खाली पोस्टें आएंगी वो भी हम सीधी एचएसएससी को भेज देंगे। तो आप इस बैम में नहीं रहना भाई, आपकी 500-600 पोस्ट आएंगी। अगर मैं ओनली डीएचबीवीएन की बात करूं तो प्यारे साथियों, डीएचबीवीएन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में आपकी एएलएम और एसए की जो लगभग 2000 प्लस, इसमें एएलएम और एसए, ठीक है, एएलएम और एसए ये अपने नोट कर लो भाई, इतनी वैकेंसी आएंगी। और यूएचबीवीएन में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, और जो मैंने बताया था भाई आपकी 5000 प्लस वैकेंसी आएंगी, वो डेफिनेटली कंफर्म इतनी वैकेंसी आएंगी। आप अपनी तैयारी पे जी जान लगा दो, ठीक है। तो आपकी वैकेंसियां कंफर्म है भाई। कोई साथी अगर किसी भी प्रकार के डाउट्स में है तो भाई वो अपने डाउट्स को क्लियर कर ले, आपकी वैकेंसियां कंफर्म आने वाली है। तो भाई ये भी आज सवाल किया था भाई, क्या स्वीकृत पद जो एचकेआरएन वालों को दे दिए गए, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है प्रेजेंट के टाइम पे। क्या जो स्वीकृत पद हैं वो एचकेआरएन वालों को दे दिए गए हैं? तो उन्होंने कहा भाई उनको सैंक्शन पोस्ट दे दी गई है। सैंक्शन पोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जो सरकार द्वारा स्वीकृत पद होते हैं, अगर किसी को सैंक्शन पोस्ट में ऐड कर दिया जाएगा तो उसको सरकार के जो वेतन भत्ते या जितनी भी फैसिलिटी सरकार की होती है वो सारी सरकार को देनी पड़ेगी। तो उनको सिर्फ सैंक्शन पोस्ट में ऐड कर दिया गया है। सैंक्शन पोस्ट का मतलब उनको सैंक्शन पूरी की पूरी एक साथ दे दी गई है, उनको बार बार सैंक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। जो आउटसोर्सेज के बंदे थे उनको एक साथ सैंक्शन दे दी गई है। तो आप सभी साथी इस डाउट्स में ना रहे, बस जो हमारी खाली पोस्टें थी वो अब नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपकी वैकेंसियां मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं भाई, आपकी वैकेंसियां इतनी आने वाली है। तो जो डाउट्स है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आपका जो आज का जो पहला स्टेप था, जो बच्चों ने आवाज उठाई भाई अपने हक के लिए, तो बड़े अच्छा रिस्पॉन्स था भाई। और उम्मीद करता हूं भाई साथी, अगर आगे भी आपने अपनी लड़ाई के लिए आवाज उठानी पड़े तो आप एकजुटता का परिचय देंगे। तो कितनी पोस्टों पर भर्ती आएगी भाई, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया प्यारे साथियों। आपकी 5000 पोस्टों पर भर्ती आएंगी, प्लस माइनस 100-200 हो सकती है, लेकिन इतनी वैकेंसियां आपकी आएंगी। और जो आरटीआई का रिप्लाई था भाई, उन्होंने ये बोल दिया भाई, आरटीआई का रिप्लाई में हमने तो ये
जो HKRN वालों को उनके पास जो डाटा आया था भाई इतने बंदे सैंक्शन पोस्ट में ऐड करने हैं, उन्होंने वो बंदे हटा करके और जो बची हुई पोस्टें थी वो ऐड करवा दी उसमें। ठीक है, तो ये अगर आप दोबारा आरटीआई हम कोशिश करेंगे दोबारा आरटीआई के जरिए इस बात की पुष्टि की जाए, और इस बात का कोई भी अभी तक ऑफिशियल लेटर नहीं है। सबसे बड़ी बात है भाई, अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं है इस बात का कि वह जो विद्युत विभाग में जो सैंक्शन पोस्टें थी वो HKRN वालों साथियों को दे दी गई है। ठीक है, कोई भी साथी भ्रमित ना हो, टेंशन में ना हो, परेशानी में ना हो, आपकी अच्छी खासी वैकेंसियां आने वाली है। तो आगे क्या करें मेरे प्यारे साथियों, आगे आपने क्या करना है, आगे आपने अपनी तैयारी पर जी जान ला दो, बिल्कुल 100% अपनी तैयारी पर दे दो। जो साथी पिछली भर्तियों में किसी कारणवश रह गए थे वो अब की बार अपना मौका न गवाएं। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर 100% कर दो भाई। आपकी एसए जेई की वैकेंसी भी आने वाली है भाई, और मैं कोशिश करूंगा भाई आप सभी साथियों को एक बार कट ऑफ जेई के लिए मैं जो अनुमानित कट ऑफ है हम उसके लिए बनाए, तो सभी साथियों को एक बार जो साथी जेई के लिए एलिजिबल है उनके लिए एक बार आपका मैं स्कोर लेऊंगा भाई। जो साथी ग्रुप में जुड़ रहे हैं या मेरे साथ पर्सनल जुड़े हुए हैं, हम अनुमानित कट ऑफ उससे बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों आगे की रणनीति क्या रहेगी भाई प्यारे साथियों, भाई कोशिश करेंगे अगर अनिल विज अपने जो विद्युत मंत्री से किसी के जरिए हमारी बात पहुंच जाए या हमें पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिले, तो हम इस प्रकार से बताएंगे भाई ऐसे ऐसे सैंक्शन पोस्ट थी। जो साथी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी प्री का एग्जाम निकाल चुके हैं, तो सैंक्शन पोस्ट पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है। तो ऐसे सैंक्शन पोस्ट दी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। तो सरकार ने जो सैंक्शन पोस्ट वालों के लिए एक जो लेटर निकला था उनका सैंक्शन पोस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। उनको ये भी लिखा हुआ था भाई इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग करवाई जा सकती है। अगर आप सैंक्शन पोस्ट में हो, अगर आप DHVBN की सैंक्शन पोस्ट में हो, UHVBN की सैंक्शन पोस्ट में हो, तो आपको DH से US भी नहीं, आप बिना जो उसके सरकार के जा सकते हो। ठीक है, अगर आप सैंक्शन पोस्ट के रूल होते हैं भाई, सरकार जो सैंक्शन पोस्ट बनाती है उसमें सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो आप जो सबसे बड़ी बात है भाई, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया। ऐसा किसी भी साथी के पास कोई जो HKRN में है उनके पास कोई मैसेज या कोई लेटर नहीं आया कि आप सैंक्शन पोस्ट में ऐड हो चुके हो। तो आपकी भर्ती डेफिनेटली होने वाली है। तो जो भी साथी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहा है वे प्यारे साथियों, 21 मई से हमने एक बैच स्टार्ट कर रखा है, विद्युत सेवा सुरक्षा बैच। तो बिल्कुल अच्छे लेवल की हम तैयारी करवाते हैं, मैं बिल्कुल जी जान लगा तैयारी करवाते हैं। कंटेंट में वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं जो आप किसी भी मतलब पेड कोर्स में आप उसको परचेज नहीं कर सकते। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जितनी भी पीडीएफ हमारी क्लास की जो पीडीएफ होती है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने नोट्स बना सको, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। तो मैं एक बार आप साथियों को बताना चाहता हूं भाई, जो आप साथियों के लिए मैं जो नोट्स में तैयार करता हूं वो किस किस बुक्स को फॉलो करके तैयार करता हूं। तो प्यारे साथियों आपने अब की बार अपना मौका नहीं गंवाना भाई, बिल्कुल जितना पॉसिबल हो सके उतना जोर ला दो भाई। ठीक है, जितना हो सके उतना जी जान लगा दो। तो देखो भाई ये 3 बुक्स हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक्स हैं, ये तीनों की तीन, ये 3 की 3 बुक्स इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की किताबें हैं भाई प्यारे साथियों। तो मैं इनमें से टॉपिक को बिल्कुल डिटेल के साथ निचोड़ के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप एक बार सबसे पहले वो वीडियो क्लास देखें जो बैच की क्लासें हैं, विद्युत सेवा सुरक्षा बैच की जो क्लासें हैं, एक बार वो क्लास देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। तो अपना डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर लो भाई, आपकी वैकेंसियां अच्छी खासी आने वाली है। तो आज का जो रिस्पॉन्स था बिल्कुल भी पॉजिटिव था भाई प्यारे साथियों, आपने भी पॉजिटिव रहना है और किसी भी प्रकार की वीडियो ज्यादा अफवाहों में नहीं बढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए यही मैसेज था प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं भाई आप साथी अभी किसी भी प्रकार की जो डाउट्स में नहीं रहेंगे, अब बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। आज बहुत सारे साथी आए थे, पर्सनली उनसे मिलना हुआ तो बहुत अच्छा लगा है प्यारे साथियों। और फिर से मैं आपका एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने इतने अनुशासित, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर इतना अनुशासन दिखाया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत।